हर हर महादेव गाइस, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। तो गर्मियों में दोस्तों आप भी रिफ्रेश और ताज़ा महसूस करना चाहते हैं और अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये शरबत ज़रूर बना करके पीजिएगा जो हमें गर्मी भर पूरे रखेगा रिफ्रेश और चलिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये शरबत बनाते कैसे हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेल ले लिए हैं 2 पके और ये देसी वाला बेल है। ये इजली मार्केट में मिल रहा है अभी। ये इतना फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए कि आपको अगर लूज मोशन है या फिर आपको वीकनेस महसूस होता है या बहुत ज़्यादा पेट में गर्मी हो गई है या गर्मी महसूस होती है आपको, तो ये शरबत इस समर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों का ये फल है और ये फल यूँ कहे तो आम भाषा में ये फलों का राजा है। बेल हमारे शरीर के इतने सारे रोगों को दूर करता है, यानी 100 से भी ज़्यादा रोगों को ये दूर करने की क्षमता रखता है। एक अकेला बेल हमारे सर से लेकर के पाँव तक के सभी रोगों को दूर करने में सक्षम है। नसों की कई सारी प्रॉब्लम को ये दूर करता है और पेट से जुड़ी हर समस्या का एक यही समाधान है। तो इससे पहले मौसम चला जाए इस बेल का, तो आप इसका शरबत बना करके रोज़ाना पी लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये सिर्फ गर्मियों में ही मिलता है, पूरे सीज़न में नहीं मिलता है। मार्केट में शायद मैं श्योर नहीं हूँ, इसका पाउडर भी मिलता है पूरे साल भर। और अगर आप घर पर इसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसके जो बीच वाला गूदा निकलेगा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और फैला दीजिए, अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद ग्राइंड करके किसी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख दीजिए। आप इस तरीके से इसका साल भर शरबत बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि ये हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो महंगे महंगे फलों को खाने से अच्छा है कि इस सस्ते फल को आप इस गर्मी भर यानी महीने 2 महीने जब तक मिलता है तब तक इसका शरबत बना करके पी सकते हैं या फिर इसका गूदा ही सिर्फ खा सकते हैं और ये खाने में बहुत ही मीठा होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ लेना है और तोड़ करके इसका सारा गूदा हमें निकाल लेना है। सभी पल्प को निकाल करके हम एक बर्तन में स्टोर करते जाएंगे। तो किसी चम्मच की सहायता से आप इसके सारे पल्प को निकाल लीजिए। बेल हमारे सभी जगहों पर मिल जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलता है, सभी जगहों पर तकरीबन ये मिल जाता है। और बेल 2-3 प्रकार का भी होता है, एक जंगली बेल भी होता है और ये देसी बेल है। और इससे बड़ा बड़ा बेल आता है जो वो कागजी बेल होता है। तो कागजी बेल इससे भी मीठा ज़्यादा होता है और इस देसी बेल के मुकाबले वो थोड़ा सा नरम होता है, यानी तुरंत फोड़िए और वो फट से फूट जाता है, यानी एकदम मुलायम होता है वो बेल। तो इसका दोगुना तिगुना बड़ा बड़ा होता है वो बेल। तो अगर वो भी मिलता है तो वो भी हमारे सेहत के लिए, यानी सभी बेल का गुण एक ही होता है। थोड़ा सा जंगली जो बेल होता है उसमें खुजा ज़्यादा होता है और पल्प कम निकलता है उसमें। तो वो भी अच्छा होता है, जो भी आपको मिल जाए बेल बस मिल जाए आप शरबत बना करके पी लीजिए। तो देखिए सभी गुदा को निकाल करके मैंने इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दिया है, ठंडा पानी मैंने डाला है। और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देसी खाड़ या गुड़ या फिर चीनी मिला सकते हैं। मैं गुड़ इसमें डाल दूँगी तो मेरे बच्चे नहीं पिएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। और चीनी डाल करके अच्छे से सभी पल्प को मसल करके घोल लेना है इस तरीके से। तो अच्छे से सभी पल्प को मसल लीजिए। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर नहीं पसंद है मीठा तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर इसे हेल्दी तरीके से पीना चाहते हैं तो इसमें देसी खाड़ या गुड़ भी डाल सकते हैं। तो देखिए मसल करके मैंने सारा गुदा इसका निकाल लिया है और एक छन्नी में इस तरीके से छान लीजिए और अच्छे से दबा करके इसे भी मैंने एक पानी धो लिया है और ये खुजा वाला पार्ट अब हमें हटा देना है।
तो इसका बीज अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बीज भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप गमले में इसका बीज ग्रो करना चाहते हैं तो ये ईज़िली भी ग्रो हो जाता है। गमले में आप मिट्टी में दबा दीजिए इस टाइम, और बरसात के बाद ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो लीजिए, 2 बर्तनों में मैंने छाना था तो दोनों को फिर से वापस से एक भगोने में मैंने निकाल लिया है। तो अच्छे से घोल लिया है मैंने। चलिए, रिफ़्रेश कर देने वाला और मन को ताज़गी से भरपूर कर देने वाला ठंडा-ठंडा कुल समर स्पेशल ड्रिंक को सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 ग्लास ले लिया है, इसमें डाल दिया है 2 आइस क्यूब। डाल देना है, बर्फ़ के टुकड़े आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको ठंडा पसंद हो। अब इसमें तोड़ करके मैंने धनिया के पत्ते भी डाल दिए हैं और काला नमक भी डाल दिया है, और पतले-पतले कटे हुए नींबू के स्लाइस डाल दिए हैं, और ऊपर से डालना है ये बेल का बना हुआ शरबत। इसमें अगर आप पुदीने के पत्ते भी तोड़ करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। पुदीने के पत्ते भी हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो अगर है तो डाल दीजिए वो भी। मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते नहीं डाले हैं क्योंकि मेरे दोनों बेटियों को पुदीने के पत्ते नहीं पसंद है, यानी उसकी स्मेल और उसकी फ्लेवर नहीं पसंद आती है उन्हें। और सच कहूँ तो पुदीना मुझे भी पसंद नहीं है, तो अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए। मन को तरोताज़ा करने वाला समर स्पेशल शरबत मेरा बन करके तैयार है। इससे पहले सीज़न चला जाए आप भी बना करके पी लीजिए और रिफ़्रेश हो जाइए। यकीन मानिए, ये बेल का शरबत बहुत ही हेल्दी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो जल्दी से फटाफट जाइए, आप भी बनाइए और पीजिए, और इस गर्मियों में हो जाइए रिफ़्रेश और ताज़ा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।